ये पुलिस स्टेशन है दानापुर का। और यहाँ पर कंप्लेन नहीं लिख रहा, मेरा बैग खो गया इसलिए कंप्लेन नहीं लिख रहा है। ये दानापुर है स्टेशन, दानापुर स्टेशन है। राजगीर दानापुर पैसेंजर से आ रहे थे, वहाँ पर हम उतरे हैं तो यहाँ पर कौन उतर गया लेकर के बैग पता ही नहीं चल रहा है। वही हम कंप्लेन करने के लिए आए हैं। कैमरा भी चेक किए जाकर, कैमरा भी चेक किए तो उसमें भी नहीं कुछ दिखा है। बोले कि कर दीजिए। तो ये उस दिन का घटना का वीडियो जिस दिन हुआ था। अब सेकेंड दिन आए थे, उस दिन क्या क्या हुआ था, दूसरे दिन फिर वही ट्रेन से आए थे, क्या क्या हुआ था नहीं हुआ था, पुलिस के पास गए, टिकट उस दिन मेरे पास था, कंप्लेन लिखाने गए, क्या हुआ नहीं हुआ उस दिन आपको इस वीडियो में सब चीज़ आगे दिखेगा। दूसरे दिन हम आए थे, तीसरे दिन आए, चौथे दिन, पाँचवें, छठे, सातवें, 15 अगस्त के भी दिन गए थे, उस दिन भी क्या हुआ था आपको हम इस वीडियो में बताएंगे आगे। लास्ट तक वीडियो देखिएगा क्या हुआ था। अगर बाई चांस किसी के खो जाता है बैग वगैरह, कुछ भी रेलवे में होता है तो क्या क्या प्रोसेस रहता है, सब इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद फिर यही जगह टूटा हुआ है ना, ये टॉयलेट टूटा हुआ था। सीन को रिक्रिएट करना कोशिश करें। इधर प्लेटफार्म था, कल 1 नंबर पर रुका था, आज 4 नंबर पर रुका है। उसके बाद फिर यही हम जैसे निकले वहाँ से 1 मिनट से, और उसके बाद फिर की हुआ, फिर तुरंत ट्रेन खुल गया। ट्रेन खुला देखिए, अभी कोई नहीं है, पूरा खाली है ना, कोई नहीं है, कोई नहीं। जैसे आज देखिए वो झोला छूटा हुआ है, अभी ढूंढ रहे थे ऐसा ट्रेन पर। यही भैया जी ढूंढते हैं डेली के डेली। ये भैया जी डेली ढूंढते हैं यहीं पर, ये अथी में पूरा रेलवे में रुकने के बाद। उनसे हम बात किए तो बोले कि अच्छा हम बात करके बताते हैं, देखिए क्या होता है। पर बैग रखा था ऐसा ही। देखिए आज एक झोला छूटा है किसी का। अब इस झोला को हम क्या करेंगे, पुलिस स्टेशन जाकर देंगे। अब और क्या करेंगे। ये झोला आदमी जो था ना बैठा था लेने के लिए, यहाँ पर बैठा था लेने के लिए। वो जो अभी बताएं, अभी थोड़ी देर पहले कि हुआ कि जैसे उसको हम धरने कोशिश किया, वो भाग गया, बाहर भाग गया, वो चला गया उधर, मतलब पूरा उस साइड से वहाँ पर चला गया। उस साइड कहाँ जाता है ट्रेन, हम आज वहाँ पर जाएंगे, देखते हैं कौन ट्रेन को लगाता है, ट्रेन के लॉक कौन करता है। क्योंकि कल हम ट्रेन गए थे तो ट्रेन पूरा लॉक हो गया था। ये देखिए कल यहाँ पर ट्रेन रुका था, इधर ही ट्रेन आके लगा था। कल भी हम आए थे, वहाँ तक हम आए थे कल। कौन गेट लगाता है, क्योंकि कल आप आए थे तो गेट लगा हुआ था। गेट कौन लगाता है, खिड़की कौन लगाता है, यही चेक करेंगे। और ड्राइवर साहब आज उतरेंगे तो उनसे भी पूछते हैं आज कंप्लेन लिखता है कि नहीं लिखता है। अभी जा रहे हैं, कौन लगाता है गेट वही चेक करेंगे जा करके। क्या करें यार, सबसे बड़ा चीज़ नहीं है कि लैपटॉप खोया है, सबसे बड़ा चीज़ है कि लापरवाही हमसे जो हुआ है ना उस पर रिग्रेट कर रहे हैं। लैपटॉप खोया है कोई दिक्कत नहीं, वो 40 हज़ार का लैपटॉप था, उसका पुराना दाम उसका 20,000 रुपये 15,000 रुपये था लैपटॉप। उसके साथ साथ उसमें डॉक्यूमेंट था, ATM था, आधार कार्ड, पैन कार्ड था। हमको लगा जाते हैं लेकिन ऐसे लेके चलते तो नहीं है। अब क्या करें, जो होना था तो होगा करेगा। अरे दोस्त भी बेचारा मेरे साथ आ जाया है, खा चलो ना फिर से देखते हैं। यही उड़ा रहा है इधर, याद में लगा। अब जाते हैं देखते हैं कौन बंद करेगा। आज बंद करने के लिए आ भी नहीं रहा है। कल हम कै बजे 10-10:30 बजे उतरे थे और 11 साढ़े 11 बजे आए थे, देखे बंद था। आज बंद करने वाला कोई है नहीं, कौन बंद करेगा। आज कंप्लेन फिर करने जाते हैं, देखते हैं 1% भी कोशिश करते हैं, 1% भी चांस अगर है ना तो कोशिश करते हैं। जब देखो आज अगर मिला, ये अभी जा कर के मिलेंगे। जो चुनता है, बोल रहा था जो पहाड़ता है ऐसे रेलवे को, उससे जाकर मिलो, उससे भी आज मिलेंगे। कल तो परेशान हो गए थे, कल तो पुलिस ही रोकने रह गया था। 10:30 बजे गए, 11 बजे गए तो बोला कि आधा घंटा रुको, अभी नहीं है। फिर 11:30 बजे गए तो बोला 12 बजे आएगा, 12 बजे तक रुके हुए रहे। गमछा कैसा है, कौन सा रंग का? गमछा कौन सा? लाल रंग का। आज इसमें बिस्कुट था, कुछ है इसमें खाने वाला, क्या है? नमकीन है और खुला है। इन्हीं का झोला। अच्छा आप कहाँ गए थे, कहाँ चले गए थे? अरे चाय पीने गए थे सर, पटना जंक्शन पर। ट्रेन खुल गया उसके बाद अब बस धर के फिर आए दानापुर। कैसे तो जा रहे थे लेकर के। जानते हैं एक आदमी बैठा था लेने के लिए, वो लेके निकल देता। और 1 महीना
उसका हम फोटो शंकर जी का जाप किए थे हाँ। सावन में 1 महीना जजमान का मिल गया ना आपका खैर मनाए मिल गया। ये आए थे अंकल जी लेकर के, अभी कैसे तो आए थे तो लिए हुए था। ये भाग में नहीं, हम सब से बच गए। कोई लगाने वाला अभी तक आया ही नहीं। बहुत आधा घंटा इंतजार किए हैं, अभी तक कोई आया नहीं। एगो अभी जिनका झोला छूटा था वो आगे से लेने के लिए जंक्शन में चाय पीने के लिए उतरे थे। ट्रेन गया फुल, उसके बाद जल्दी जल्दी लपकल आया। दूसरा कैसे तो हम अगर हम नहीं उसका झोला उठाते तो गायब हो जाता। तो आदमी वो आया था, बैठा था उसी की जगह पर, वो झोला लेने के फिराक में था, वो लेके चला जाता। तो किस्मत में था उसको मिल गया, क्योंकि हम उठा लिए तो झोला जिसको देने जा पा लेते तो मिल गया। अब मेरा लगता है नहीं मिलेगा, क्या कर सकते हैं। अब चलते हैं, लास्ट बोगी आ गए। अब कोई लगाने वाला इवे नहीं किया अभी तक। ट्रेन रुकने के बाद फिर हम इधर आए थे तो वो वहाँ पर से निकला, उसके निकलने के बाद इधर आया, इधर आने के बाद फिर यहाँ पर आया। उसके बाद फिर इधर इतना दौड़ कर पार हुआ न कस करके, वहाँ पर इधर गया। उसके बाद फिर इधर पिंटू वहाँ पर बैठा हुआ है, यहीं पर आके बात किया। क्या हुआ, चले गए? बोलाइए भैया, बोलाइए। हाँ पूछिए भैया थोड़ा सा। यहाँ पर बात हुआ था, बात किया। उसके बाद फिर हम चले गए उधर ट्रेन के देखने के लिए, इधर ये भाग गया। बोला है कि आता है, बात करते हैं, देखते हैं। बोला था 11 बजे फिर से आएंगे। भूखे प्यासे एकदम। आप लोग पूरा वीडियो देख लिए, उसमें दिखा कि हम दूसरे दिन आए। फिर जहाँ सेंटिंग में लगा था गाड़ी उधर वहाँ पर गए थे। किसी का बैग छूटा था तो हम उसको बैग वही झोला दिलवा दिए थे। वही झोला लेने के फिराक में था, वही चला जाता तो उसका नसीब था तो मिल गया। मेरा का क्या कारण था नहीं मिला आपको हम बताते हैं। क्योंकि उस दिन अगर हम उस दिन मेरे पास टिकट रहा था। देखिए पुलिस का 2 फोर्स है। पुलिस एगो रेलवे पुलिस है जो अलग है, जो ग्राउंड जो स्टेशन का देखता है, और एगो RPF है जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है। वो ट्रेन में जो भी घटना होता है, जिस 139 पर कॉल करेंगे तो वो RPF जाएगा। अब मेरा घटना था रेलवे का, मेरे रेलवे वहाँ का स्टेशन का घटना था। फिर प्लेटफार्म उसी लास्ट जाए, आगे ट्रेन जाती है तो फिर RPF हैंडल करता है। तो मैंने सेकेंड डे आया, उस दिन गया, टिकट ले लिए थे, टिकट लेकर गए थे दोबारा। अब फिर जाके दिए GRP में, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, वहाँ पर गए। वहीं बगल में ही दोनों हैं, लिखिए ये कंप्लेन। बोले तुम्हारा कैसे सबूत कर? हाँ घटना कल हुआ है, आज हम लेंगे तुम्हारा। हमको सर कल का लीजिए। तो क्या सबूत है? हमको सर CCTV कैमरा में दिख रहे हैं हमें। उस दिन भी नहीं कुछ हुआ। फिर हम चले आए। फिर उसके बाद किसी लैपटॉप हो गया, गाड़ी हो गया, बहुत चीज़ का वहाँ पर पूरा गैदरिंग था। 13 तारीख को बहुत परेशान हुए। वही बोला कि बाबू मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जहाँ घटना हुआ वहाँ जाओ। और दानापुर पुलिस स्टेशन बोला कि मेरे पास हम कैसे FIR कर दें, हम ऐसे सिर्फ लेकर के रख लें FIR, कैसे हम लेकर के? तो वही फिर कारण हुआ। फिर बहुत सलाह देने लगा, सिखाया बहुत कि बाबूजी अपना सामान के अच्छा स्वयं करें, वैसे 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 बहुत चीज़ बताने लगा कि भुला जाता है। हाँ एक ठो ये भी कमेंट किया था जो रिंगटोन आता है न कॉल करने से पहले कि आप किसी भी साइबर क्राइम के फ्रॉड में नहीं फंसे। ये सब चीज़ बताया कि 10 लाख के चक्कर में रहता है तो ये होगा वो होगा, सब चीज़ बताया था। तो उसके बाद जाओ ट्रैकिंग के लिए जाओ, वहाँ पर पटना का DM ऑफिस जाओ, वहाँ पर से साइबर क्राइम का ट्रैकिंग है, वहाँ पर से होता है। और रेलवे का साइबर क्राइम वहाँ पर भी था, रेलवे का जो स्टोर लगा हुआ रहा था वहाँ पर भी गए थे। तो बोला बाबू छोटा मोटा मोबाइल हो जाता है, लैपटॉप में कुछ नहीं होता। तो हम वहाँ पर से फिर चले गए घर। फिर 14 तारीख के
हाँ, उस दिन फिर मेरे दोस्त का कॉल आया, वो बोला 139 पर कॉल करो। 139 पर हम कॉल किए उस दिन, 139 पर कॉल किए रात को 10-11 बजे कॉल किए, तो तुरंत में एक्शन हुआ था, तुरंत में कॉल आ गया, 1 मिनट में कॉल किया, ऐसे कंप्लेन दिए। और फिर रेलवे का कंप्लेन होता है तो रेलवे ट्रांसफ़र किया दानापुर जीआरपी का कॉल आया, पहले आया वो है पुलिस का, उसके बाद आरपीएफ का कॉल आया कि क्या दिक्कत है, क्या कोई चीज़ का प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है जो बताएं, तो तुम्हारा गलती है, ऐसे उसे बोलने लगे कि ऐसे है, तुम छोड़ देते हो सामान, ये है वो है, हम तुम्हारा ठेका लिए हैं, ऐसे बोलने लगे। तो फिर हम बोले सर गलती हुआ है सर, मानते हैं सर। तो इसके बाद फिर वो रखते हैं, फिर कि ठीक है तुम कल हो के आना, हम तुमको दिखाएंगे सब चीज़, आना तुम कल हो करके। बोल के ठीक है तुम आओ मेरे पास, फिर से एक बार संतुष्टि के लिए फिर से तुम कैमरा देख लेना। तो उस दिन गए, उस दिन हम बैठ कर प्रॉपर, हमको एक आदमी दिया गया, कैमरा चालू किया गया, 11 तारीख के वाला में जो घटना हुआ था उस दिन का फिर से रिकॉर्डिंग किया, प्ले किया गया। उस दिन हमको क्या दे देते हैं, फिर से हम जूम किए, बहुत ज़्यादा जूम करने के बाद हम दिखाएं, जब हम टाइम जो ट्रेन खुल रहा था उस समय देखे कि वो बैग लेके उतर रहा था, वो बंदा चलते में उतरा था, बैग को किया था, कैमरा पीछे से था ना, तो एक हैंड लेफ्ट हैंड फ्री होकर पकड़ा था, एक बैग को आगे ले गया था, शरीर से पूरा बैग झक गया था। वो उतरा तो मेरा बैग भारी था, उसमें बैग बहुत ही था, लिया था और फिर उतरने उतरा, फिर आगे थोड़ा सा अपने आगे मूवमेंट हुआ, आगे निकल के फिर चला गया पीछे, उधर चल गया, बाहर निकल गया, फिर उतर के पट्टी से उतर के बाहर चला गया उधर रोड पर। तो वो कैमरा में साफ साफ दिख रहा है, हम जूम पूरा किए तब वो दिख रहा है। फिर भी हम बोले सर इसमें जो दिख रहा है, चोर भी दिख रहा है, हम भी दिख रहे हैं, तो अभी क्या सबूत गए। फिर जीआरपी के पास गए, पुलिस के पास कि ऐसा ऐसा बात है सर, उसको दिख रहा है, चलिए। तो सीआरपीएफ वाला बोला भाई साहब वो देखो साफ साफ दिख रहा है, हमको तुम कंप्लेन ला के दो, हम इस एक्शन में लेंगे। आरपीएफ वाले बोल रहे हैं जाओ यहाँ से एगो पुलिस लेकर जाओ, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। वो ये यहाँ तक बोला कि जाओ यहाँ पर लेके आओ, एक आदमी को भी लेके आ जाओ हम सर, हम कहे सर फोटो दे दीजिए ना, रिकॉर्ड करने दे दीजिए, कुछ नहीं रिकॉर्ड बोला नहीं। अब यहाँ पर सेंसिटिव मामला क्योंकि चोर दिख रहा है। अब वो किए वहाँ पर गए, नहीं कुछ हुआ। उसके बाद फिर जीआरपी, तो वहाँ पर 2 स्टाफ था, वो बोला हम यहाँ से कैसे छोड़ करके हम जाएंगे, मेरे साहब बोले हैं कि यहाँ से नहीं जाने के लिए। अब 2 स्टाफ, एक लेडीज़ था, वो जेंट्स था, वहाँ पर जेंट्स कुछ काम कर रहा था लैपटॉप पर, लेडीज़ बैठ कर रील्स देख रही थी। अब मूड गर्म हो गया हमको, अब ये बोल रहे हैं कि साहब बुला रहे हैं, आप रील्स देख रहे हैं, ये कोई मतलब थोड़े ना हुआ। हम बोले सर चलिए ना सर, थोड़ा देर के लिए, मात्र 1 मिनट के लिए सिर्फ चलिए, आप वहाँ बोले कि हम वहाँ से भेजे हैं, बस इतनी का आरपीएफ बोला था कि तुम आ जाना, हम रिकॉर्डिंग तुमको दे देंगे या फ़ोटो दे देंगे। नहीं फ़ोटो मिला, रिकॉर्डिंग वाला वो आने के लिए रेडी नहीं था, नहीं करेंगे, जो करना है करो। अब मूड गर्म हो गया, अब एक ही उपाय था, ख़त्म हो गया। 15 तारीख को आ गए, घर आ गए। उस दिन फिर बहुत परेशान हुए, फिर बहुत जो चुनता है बोतल उतल, जो वहाँ जो ऑटो पायलट था उससे भी, ट्रेन से ड्राइवर से उससे भी बात की, ऐसे ऐसे बोला कि ऐसे ऐसे करो। फिर एसआरएम के पास कॉल आया था, पटना का जो हेड ऑफिस है। आज जो हम अभी कैमरा आपको दिखाए थे ना, कैमरा में तार नहीं है, वायरलेस है, वो भी पुलिस वाले बोले कि ये गांधी मैदान से कंट्रोल होता है, नगर निगम से कंट्रोल होता है। अब वो हम कैसे देखा, वो बोला कि मेरे पास तो पावर है नहीं, तुम्हारे पास एफआईआर है नहीं कि तुम यहाँ पर लेके जाओ कंप्लेन करो, तुम्हारे पास वो कागज़ है नहीं, तो कैसे होगा। नगर निगम का वो कैमरा लगा हुआ है। तो अब हम समझ में नहीं आया, तो हम समझ गए कि अब कुछ होने वाला है नहीं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि आए, रूम पर आए, फिर से एक बार 139 पर कॉल किया, रात को 11 बजे 16 तारीख को फिर से किए। फिर वह एक ही बात बोल रहा है, वहाँ का एक स्टाफ था, उससे बात हुआ, वो सब बोला कि ऐसा ऐसा है। तो रिकॉर्डिंग वगैरह वो 139 पर कॉल किया, फिर आया, फिर हुआ वो अब डाइवर्ट कर रहा था, एक कॉल किया, 3-4 वो कॉल आया वहाँ से। कंप्लेन करने के बाद फिर आज सुबह बुलाया कि आप बच्चे को कैमरा चेक करो, तुमको संतुष्टि के लिए। तो आज हम प्रॉपर आधा घंटा बैठ के कैमरा चेक किए, तो उसमें प्रॉपर दिख रहा है आदमी उतरते हुए बैग लेकर के। तो हम सर को बताएं, सर ये है सर, देखिए आदमी उतरने से नहीं ना होता है, आप ही का बैग है वो? हाँ मेरा ही बैग है। वो लास्ट में ट्रेन खुल गया, उसके बाद पूरा बॉगी खाली हो गया था, क्योंकि लास्ट स्टॉप दानापुर है ट्रेन का, वो जा रहा था सेंटिंग में लगने के लिए। हाँ। ट्रेन खाली थी, आप अपना सामान छोड़ के कहाँ थे? टॉयलेट गए थे उस समय सर, मात्र निकल रहे थे तो उसका टॉयलेट चले गए थे, वही सामान रखा। तो नहीं ले रहा है आपका कंप्लेन? क्या ट्रेन में कोई आदमी नहीं है, सेंटिंग में गाड़ी है, सेंटिंग में गाड़ी नहीं है, सेंटिंग में गाड़ी नहीं है, रुका है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सर, सेंटिंग में जाने के लिए रेडी हुआ था, मतलब उस समय खुला था ट्रेन। आप गलत बता रहे हैं, गलत। आप
पुलिस को दोषी ठहरा रहे हैं हमेशा। हाँ। आप सोचिए कि सेंटिंग में गाड़ी खड़ी है। अरे सेंटी में गाड़ी नहीं खड़ी है सर, सुनिए तो पहले मेरा बात। बोल रहे हैं 1 नंबर पर रुका है गाड़ी, तो उसके बाद अब वहाँ पर सब पैसेंजर उतरा, उसके बाद हम भी उतरने वाले थे, तो हम सोचे बाहर टॉयलेट किस लिए करें, बाहर टॉयलेट लगा हुआ है, 1 मिनट में करके निकल जाएंगे, यही बात है। और हम बोले कि नहीं कोई फ़ायदा है नहीं, जो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा छेड़ेंगे तो फिर हमको पुलिस वाला छेड़ेगा, तो फिर छोड़ दिया। लैपटॉप नहीं मिलेगा। एक ही मानना है कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। वो साफ साफ बोल रहा है कि अपनी सामान की रक्षा स्वयं करें। सरकार भी बोल रही है हमारी। अब गलती हो जाती है तो उसके लिए सबसे पहले हमको गलती यही था कि ऑनलाइन टिकट काटना था, जो ETS ऐप आता है उससे काटना था, या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना था। रेलवे पेमेंट करते तो भी रिसिप्ट खोज रहा था। ये भी उपाय दिया। एक उपाय अगर मान के उस दिन नहीं था तो हमको वो बोला नहीं कि प्लेटफार्म टिकट कटा लेते, तो हमको सर आप भी दिमाग क्यों दे रहे हैं। 14 तारीख आए तो उस दिन 15 तारीख को आए थे ना, कैमरा चेक किए तो उस दिन जिस दिन चोर दिखा था उस दिन ऑनलाइन टिकट कटा लेते, वहाँ प्लेटफार्म टिकट कटा लेते, कंप्लेन तो लिख जाए। हमको सर बताए उस दिन आप क्यों नहीं दिए ये सब दिमाग। बात हो रहा था, वो दिमाग दे रहा था हमको। अब क्या होगा सर, कंप्लेन कॉल हो गया, फिर तब हो गया जो हो गया। तब फिर वही हुआ, नहीं कुछ हुआ, नहीं रिकॉर्डिंग मिला, नहीं वीडियो मिला, नहीं फ़ोटो मिला कौन चोर था। ब्लर दिख रहा था उतना, फिर हमने वैसे किए। अब जो अभी हम जो दिखाए थे, जो चेक कर रहा था, वो न रेलवे का स्टाफ था, ना ही कुछ था, तो हमको शक गया इसी बात के लिए कहीं ना वो नहीं हो सकता है। इसीलिए फिर हम उतना फिर अथी किए कि आप वीडियो फोटो वो दिखा दिए, दे दिए थे। अब एक ही उपाय है कि टेंशन नहीं लेने का। अब जो होगा जो देखा जाएगा, ठीक है। एक ही उपाय, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग अगर सफ़र करते हैं ट्रेन से तो ध्यान दीजिए, एक ही 139 पर कॉल करिएगा। उसी दिन 139 पर कॉल बोला, उसी दिन कर दे तो कुछ उपाय होता। हम 3 दिन बाद किए थे, 13 तारीख को शाम को किए थे। 3 दिन बाद किए, 3 दिन बाद किया कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो घटना रिसेंटली तुरंत में होने वाला रहता है। इसीलिए मैं हमसे ज़्यादा बहुत चोरी का केस आया था वहाँ पर दानापुर में। किसी का बैग चोरी हो गया, किसी का सोना चोरी हो गया, किसी का बैग डमी बैग रख दिया, मतलब किसी का बैग और रखा हुआ है, किसी का बैग और रख करके वहाँ पर दूसरा बैग लेके चला जाता है। ऐसा बहुत सारा एक्सप्रेस वाला बहुत ट्रेनों से गुजरता है, तो कंप्लेन आया था उस दिन। हम देख रहे थे, एक चीज़ देख रहे थे, बहुत परेशान होता है पुलिस वाला को गलती नहीं है, गलती हमारी है। नहीं लिखा कंप्लेन, उसका भी मजबूरी है, क्योंकि बोला केस हम फाइल करने के बाद क्या करेंगे तुमको, लैक ऑफ एविडेंस के कारण कोई सबूत तुमको मिलेगा नहीं, नहीं मिले, ना ही हम अथी क्या कर दें, ना ही हम DL कंपनी से वहाँ से निकलवा सकते हैं। अगर तुम्हारे हाथ में है तुम आउट ऑफ एरिया कर सकते हो तो तुम करो, हमको डाटा ला के दो, हम करेंगे। क्योंकि मेरे पास ऐसा 2-4 केस आया था, बंद कर दिए थे 2-3 महीना बाद, केस बंद करना पड़ा था। केस कर लेंगे कि किस बिहार पर केस कर लेंगे, करने के बाद फिर हमको मुसीबत बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच, आप लोग वहाँ तक वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि बैग मिला नहीं। अब अरे आप लोग कहते हैं क्यों वीडियो बना रहे हो। हम 4 साल से दानापुर आ रहे हैं, हम डेली के डेली वही बैग लेके आते थे, ऐसा ही सामान लेके जाते थे। 1-1.5 साल हो गया था लैपटॉप ऐसे ही लेके जाते थे। इतना दिन से कुछ हुआ नहीं था, तो हमको क्या पता कि ये डेली बाय द चांस ऐसा होता। क्योंकि अगर बाद में कुछ खरीदने के लिए हम बाहर निकलते, जैसे वो जो पटना में चाय दानापुर कहीं पर भी ऐसे उतरते, तो उसमें भी बहुत लोग बोलते तुम उतार क्यों गया। लास्ट वीडियो डाल दिए कि पूछ रहे थे कि वो मिला कि नहीं मिला। अपना सामान के अच्छा स्वयं करेंगे।